अब हम आपको प्लाज्मेटोमी के बाद मुकुलन पढ़ा रहे हैं। मुकुलन क्या है? यानी कि बडिंग। किसी भी जनक से मुकुल के रूप में बाहर निकलना मुकुलन कहलाता है। यानी कि मुकुलन के दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक ऊर्ध्व के रूप में होती है। यह ऊर्ध्व मुकुल कहलाता है। कुछ समय पश्चात यह मुकुल जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। यानी कि मुकुल के रूप में स्वतंत्र हो जाना ही मुकुल है। इसे हम संतान उत्पत्ति भी कह सकते हैं। मुकुलन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला मुकुलन होता है, उसे हम कह सकते हैं बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सटर्नल और एक्सोजीनियस वर्डिंग। बहिर्जात मुकुलन क्या है? यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। यानी कि जनक में जो बहिर्जात मुकुलन होता है, इनकी जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसी समय यह मुकुलन होता है। इसमें शरीर के बाहर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ईस्ट एवं हाइड्रा आदि में बहिर्जात मुकुलन होता है। इसे हम आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे। जैसे अब नंबर फर्स्ट में हम डालेंगे ए, ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन यानी कि वर्डिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट यानी कि ईस्ट में किस प्रकार से मुकुलन होता है समझें। तो ईस्ट में असमान विभाजन द्वारा एक मुकुल का निर्माण होता है जो जनक से जुड़ा होता है। बाद में यह पृथक होकर यानी कि उससे अलग होकर एक नया जीव बनता है। कभी कभी ईस्ट में कई मुकुलन पाए जाते हैं और इन मुकुलों पर भी पुत्री मुकुल उपस्थित होते हैं। इस अवस्था को टोरूला वंश के समृद्ध भी कहते हैं। यह अवस्था टोरूला अवस्था कहलाती है। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि ईस्ट में किस प्रकार का मुकुलन हो रहा है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले ये ईस्ट का डायग्राम है जिसमें ये केंद्रक बना हुआ है। इसे हम लिख देंगे केंद्रक, और ये जो बीच का भाग है इसे हम लिखेंगे रिक्तिका यानी कि खाली भाग है। और ये जब ईस्ट में मुकुलन होता है तो वो इस प्रकार से होता है। यानी कि ईस्ट ये संरचना इस प्रकार से बनी हुई थी और इसमें इस प्रकार से ये देखिए मुकुलन ऊपर की ओर हुआ। तो ये जो केंद्रक है ये दो भागों में विभाजित हो गया। ये देखेंगे, ये देखिए केंद्रक ये दो भागों में विभाजित हुआ। यानी कि ये मुकुल देखिए ऊपर से ये मुकुल यहाँ से मुकुलन हुआ। इसमें ये देखिए गोल संरचना थी, फिर ये यहाँ से ये संरचना बनी। यानी कि जो केंद्रक था वह दो भागों में विभाजित होने लगा और इस प्रकार से इसने थोड़ा सा अपना रूप को बड़ा कर लिया और केंद्रक इसके अलग अलग हो गए।
और कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि ये पृथक हो गया, यानी कि अपने ईस्ट से ये पृथक हो गया। तो ये थी इसकी मातृ कोशिका, यानी कि इसका जनक था ये। और ये इसकी कलिका यानी कि बडिंग थी, यानी कि इसे हम संतति भी कह सकते हैं। ये देखिए इसकी कलिका है, इसे हम केंद्रक विभाजन कह सकते हैं। केंद्रक विभाजन। तो इस प्रकार से इसे हम पूरे को कह सकते हैं ईस्ट में मुकुलन। तो इस प्रकार से ये ईस्ट में मुकुलन हमने आपको बताया। कल हम आपको इसी के आगे बताएंगे हाइड्रा में मुकुलन।